पत्र ऐसे अच्छे मौके पे आया। गुरुदेव, ये पत्र कहाँ से आया है? बेटा, ये पत्र मिथिलापुरी के राजा जनक के यहाँ से आया है। उन्होंने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाया है। हमें उसमें शामिल होने के लिए बुलाया है। दूर दूर के राजकुमार आएंगे और अपनी वीरता के जौहर दिखाएंगे। राजा के यहाँ एक बड़ी भारी कमान है और उनका यह ऐलान है कि जो भी वीर इस धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा वो सीता का पति कहलाएगा। राम, अब तुम ही बताओ, जनकपुरी जाना चाहते हो या अयोध्या में? महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम भी आपके साथ जनकपुर चलेंगे। अच्छा, जैसे आपकी मर्जी। फुलवारी सखिरिया रल मिल कर खिले, फूल रही फुलवारी सखिरिया रल मिल कर फूल रही फुलवारी सखिरिया रल मिल कर गाने
बेगाने, पल में होंगे अपने बेगाने, पल में होंगे अपने बेगाने, पल में होंगे अपने बेगाने, क्या क्या सहने होंगे ताने, 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 कौन करेगा प्यार सखिया कल मिल करके, कौन करेगा प्यार सखिया कल मिल करके, भूल नहीं फुलवार सखिया कल मिल करके, भूल नहीं फुलवार सखिया कल मिल करके। आज तो बागों में बाहर आ रही है। देखो कोयल भी अपना मधुर गीत सुना रही है। अरे गीत नहीं गा रही, इसको तो पिया मिलन की याद सता रही है। लेकिन सखी सीता, अच्छे लगते हैं तुझे? विरह के गीत अच्छे लगते हैं? देखो सखी, ये क्या कह दिया सखी तुमने? यही कि तुझे विरह के गीत अच्छे लगते हैं। देखो सखी, तुम्हें शर्म नहीं आती? हाय 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 हाय, कुर्बान जाऊं मैं, कुर्बान जाऊं। अभी से शर्माने लगी? अरे तू भी पागल है। शर्माए नहीं तो क्या करे? दिन ही कितने रह गए बेचारी के। मैं भी तो ठीक कहती हूँ। वो गीत सुना जाएगा आज, वो गीत सुना जाएगा। सखी, वो कौन सा गीत? मैं भी तो सुनूं। छोड़ बाबुल का घर, अरे छोड़ बाबुल का घर, मोहे पी के नगर, आज जाना पड़ा। देखो सखी, मैंने पहले भी तुम्हें कहा है कि देखो मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो, मत करो। गुरुदेव, कितनी ही सुंदर वाटिका है। ये वाटिका किसकी है गुरुदेव? बेटा, ये महाराज राजा जनक की पुष्प वाटिका है। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम इसे देख लें। हाँ हाँ बेटा, घूमो, देखो, सैर करो, मगर एक बात याद रखो, संध्या के टाइम में, पूजा के टाइम में ये फूल तोड़ना नहीं है, सिर्फ सूंघना है। जो आज्ञा गुरुदेव। जी चलो चले। क्यों? बहुत जल्दी देख ली क्या वाटिका? देखो, ऐसा लगता है जनक दुलारी सहेलियों के संग गौरी पूजन के लिए आ रही।
अच्छा, फिर तो चलना चाहिए भाई। आओ चले। आप चलिए ना भाई साहब। कहाँ खो गई थी महारानी जी? गौरी पूजा का समय हो हाँ वो तो हो गया, लेकिन आप कहाँ भटकी थी? मालूम होता है राजकुमार दिखाई दे गए थे क्या? आओ चलो चलो सखी, आओ चलो। चलो जग में तेरी शान निराली, 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 बिन मांगे फल देने वाली, मांगे फल देने वाली, तुझसे घरी घरी की उजियाली, जिसे घरी घरी की उजियाली, करती तू सबकी रखवाली, करती तू सबकी रखवाली,
मैया मैया मन में आशा दीप जलाती मन में आशा दीप जलाती मन से मन को मीत मिलाती मन से मन का मीत मिलाती पत्थर में भी फूल खिलाती पत्थर में भी फूल खिलाती पतझड़ में भी बाग लगाती पतझड़ में भी बाग लगाती तेरी ही एक दया दृष्टि से नर को स्वर्ग बन जा जग में तेरी शान निराली जग में तेरी शान निराली बिन मांगे फल देने वाली बिन मांगे फल देने वाली तुझसे घर घर की उजियाली तुझसे घर घर की उजियाली करती तू सबकी रखवाली करती तू सबकी रखवाली हाँ तेरा संसार ये सारा तुझको शीश झुका जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुखचंद जगा जय गज बदना चडाननी माता जगत जननी दामिनी तुति गाता जगत जननी दामिनी तुति गाता जगत जननी दामिनी तुति गाता
देश देशांतर के राजकुमार सुधार चुके हैं। आपकी आज्ञा हो तो अगर आपकी आज्ञा हो तो शर्त सुना दूं। स्वयंवर की शर्त सबको सुना दी जाए। जो आज्ञा महाराज। आए हैं अनूप, देश देश के हैं भूप, धार धार के स्वरूप आज यहाँ पे पधारे हैं। योद्धा बलकारी, आ वीर धनुषधारी, आ करके तैयारी राजा जनक के द्वारे है। बड़ी है कमान जिसे हो अभिमान, उठो क्षत्रिय जवान, बल देखने तुम्हारे हैं। वही सीता को बिहाए जो धनुष को उठाए और चिल्ला इसका चढ़ाए, बोलो उसके जयकारे हैं। ऐ देश देशांतर के राजकुमारों, ये जो धनुष पड़ा है, जो भी राजकुमार इसका चिल्ला चढ़ाएगा वही सीता का पति कहलाएगा। इसलिए उठो और अपनी वीरता के जौहर दिखाओ। मंत्री महाराज, मैंने रात को दूध पिया था। नहीं, दूध लाओ पहले। ओ महाराज, मक्खी मक्खी। महाराज मेरे मक्खी। उठ जाएगा। मंत्रीवन, हाथ फंस गया मेरा। तेरा? हाँ, हाथ फंस गया। नहीं मानता। अरे फंस गया हाथ। परे। अरे मान जाओ, हाथ फंस गया। फंस गया। मंत्रीवन, जल्दी करो। क्या करूं? हाथ निकालो मेरा। निकालूं? हाँ, निकालता हूं। मंत्रीवन, जल्दी करो। वो जरा हौसला तक मरीज मंत्री जल्दी करो। महाराज कुछ लाऊं? अरे क्या अलावा अभी कुछ नहीं। कुछ नहीं। मंत्री 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 मेरा क्या करना है? और क्या? पर मैं पहले आख्या के बोले उठेगा। बर्बाद कर दिया तूने मेरे को। क्या बताऊं? ना बताओ तो अच्छा है। नवंबर में नहीं जीता तो नवंबर में जीतूंगा। करेंगे तो
हर एक काम को दुनिया में कौन जानेगा आपको मेरे शिव का कर सकता नहीं कोई, दिल से निकाल दीजिए। बताओ बताओ कहाँ है जना, कहाँ है वो धनुष? आपकी उंगलियों से धनुष ही उठाएंगे, एक चोर से टुकड़े नहीं पाएंगे। इसके सुरमा को महलों में बनेंगे दूल्हा, अभी जंग की होश में आओ, होश में आओ लंकेश, होश में आओ। होश में आओ। अरे तुम अपना नाम पंडितों में धरते हो, अरे तुम अपना नाम पंडितों में धरते हो, सभा में आते हो, सभा में आते हो और आते शोर करते हो। मतलब है अपने गुरु के धनुष की शान में, गजब है अपने गुरु के शान में तुम इस तरह ना बकवास करते तुम इस तरह बकवास करते हो। गाना सुन, हमारे सर में गुरु चल रहा है। मालूम होता है कि तुम्हारे साथ गुरु साहब यदि हमने गुरु के धनुष भक्त का संकल्प किया, यदि हमने गुरु के धनुष भंग करने का संकल्प किया कौन सा अपराध है? तो इसमें कौन सा अपराध किया है? धनुष का जनक को संभाले, गुरु ने धनुष का जनक को संभाला, उसने इसे तोड़ने को उसी ने इसे तोड़ने को निकाला। शब्द है जानकी की। यही शब्द है जब जानकी जीतने की। क्या हुआ धनुष? तो फिर क्या हुआ जब धनुष तोड़ देता? और लंकापति जरूरी काम याद आ गया। लंकापति रावण, तुम्हारी तलवार को मधुराज से जबरदस्ती उठा लिया जाना है। जल्दी जाओ और अपनी बहन को बचाओ। सत अफसोस, मानो कि पृथ्वी सूरमों से खाली हो गई। क्षत्रियों की वंश आज से तमाम की तमाम सो गई। जाओ, चले जाओ राजे, चले जाओ, काम करो हर बहाने का, फिर न लेना नाम कभी स्वयंवर में आने का। घोड़े सवारे, रथ सवारे, कीम खामे पहर, धनुष लतोड़ा अहंकर, और बन गए सब गए। बस शस्त्र उतार दो और बांध लो तुम साड़ियां, योद्धा कराना छोड़ दो तुमसे तो अच्छी। जाओ, चले जाओ राजा, चले जाओ, वीरता तुम्हारी रह गई और अब फिक्र मुझको है बड़ी के सिया कुंवारी। राजा जनक, जबान का सवाल और ऐसे शब्द अपने मुंह से ना निकाल। यूं घर पर बुलाकर किसी की हद तक करने ये कहाँ की अक्लमंदी है, बल्कि आला दर्जे की हद पसंदी है। अभी बाकी राजाओं ने एक धनुष का चिल्ला नहीं चलाया तो आपने सबको कहीं ठहरा इस बदजुबानी का मजा दिखा देता और एक पल में खून की नदियां बहा देता। मगर क्या करूं, लक्ष्मण बड़े भाई की आज्ञा ना मिलने से मजबूर रहना तेरी क्या मकदूर है। जो कुछ कहा सो कहा, आइंदा के लिए जुबान को लगाम दीजिए और सोच समझ कर कलाम कीजिए, वरना खड़ी में खड़ेल हो जाएगा और ये सुंदर का मैदान बहुतों के खून से हो जाएगा। बेटा जरा धीरे से काम करो, थोड़ी देर के लिए गुस्से को शांत कर लो। बेशक तुम्हारी बहादुरी में कोई शक नहीं, मगर बड़े भाई के होते हुए तुम्हारा कोई वो खुद समझदार है, हर तरफ से मालिक मुख्तार है, इसलिए
तुम्हें इनके हुक्म की तामील करनी चाहिए। गुरुदेव, यदि आपकी आज्ञा हो तो इस धनुष का मैं ही चिल्ला चढ़ाऊं और महाराजा जनक की निराशा को आशा में डालूं। जाओ और धनुष का चिल्ला चढ़ाओ। अब किसी बात का इंतजार मत करो, सब राजा जोर लगा चुके, अब आखिरी तुम्हारा ही मार्ग है। अगरचे ये काम सख्त है, मगर तुम्हारी परीक्षा का वक्त है। जाओ जाओ अपनी वीरता के जौहर दिखाओ, निस्संदेह तुम्हारी जय हो और स्वयंवर की शर्त तुम्हारे ही नाम हो। मेरे गुरु का धनुष किसने छोड़ा है, उसको जल्दी मेरे सामने लाओ और अधिक देर ना लगाओ, नहीं तो सबको जान से मारूंगा और एक एक को मौत के हाथ डालूंगा। भूल गए महाराज, मुझसे ये टकराव हुआ और मेरे ही हाथों से ये धनुष चक्र क्यों हुआ? तुम्हें मौत की सजा नहीं दी या जिंदगी की जान बेशक मैं जो भी सजा दो मैं मुझे मंजूर है। अच्छा अब
पड़ी थी, इसके लिए आप इतना कंगड़ा रहे हैं और कैंची की तरह जबान को चला रहे हैं। कभी मत्था उठाते हैं, कभी आंखें निकालते हैं। अगर कोई मतलब है तो बयान कीजिए, मतलब तू क्या करते करता है? शायद तुम मेरे कहना मदद से नहीं करता है। अरे तू क्यों ना मुझे गुस्सा दिला रहा है? अपनी कौन का बुला रहा है? अरे बड़े बड़े महान मेरे नाम की देते हैं, देते हैं। अरे मैं तो तुझे बच्चा जवान के साथ आ रहा हूँ, इसलिए अपना शब्द नहीं करा रहा हूँ। बच्चे की माँ, अरे बच्चे की माँ कब तक खैर बनाएगी? आखिर ये तेरी शान मेरे हाथ में आएगी। अरे आप भिखारी रखकर फैसला कहाँ मान मेरा कि अपने मुंह को लगा मेरे अपन हुनर जानते आंसुआ। अरे तबस्सुम किया अपनी माता का कहा हमारे कौन अपना दिखाता है तू? अरे बड़े शेर मन को जगाता है तू? अरे भाई का तुझको अदब है जरा नहीं खौफ मेरा तुझे बाल का। अरे तुझे कुछ नहीं मेरे बाल का ख्याल, आदम के हूँ मैं काम खतरी का। अरे पंडित ने कर दो इतना भूखल, तेरा होगा फल और ये तेरा ही नमन। चला जा यहाँ से तू अकमत लेकर, तेरी सारी ड्यूटी है कर जो वो बादल नंबर से, वो बादल नंबर से जो है गरीबा। अरे वो चुपता है बादल को ही बरसता। अरे इसीलिए है तू। अरे तो छोड़ूंगा मैं तुझको जीता कभी, मेरी थार के नीचे तू आया जब। अरे अब भिखारी रखकर तू इतना करूं, कहाँ मन हो मेरी आंखों से या देख है मैंने पुरसा तेरा। अरे इसी से तेरे स्वर को सुनूंगा। अरे पंडित न कर तू इतना दोष तू सुबह मंत्री पकड़ हो तू। ये धनक थी पुरानी दिनों की पड़ी, गरीब टूट क्या फिक्र है खड़ी। अरे मैं मरने से तैयार है, तेरे मारने की क्या इनकार है? अरे क्या कह रहा बुरा न होता करता भला। अरे लड़के क्यों मौत को ढूंढता? अरे खतरी मारे हैं मैं छुपा माता बहन देख लेता है ज्यादा नजर तेरा जाल खूब मैं हूँ पहचानता। अरे लड़के क्यों छोड़ूंगा मैं, तेरा खून कौन से नचोड़ूंगा मैं। अरे लड़के तू बात नहीं आता है, तू ब्राह्मण होकर मुझको धमकाता है। खबर जाए लड़के संभालो पहले अरे राम तू इसको समझाता नहीं, बूढ़े तुझे अकलाता नहीं। पंडित अरे तू मेरे
बस मैं अभी इस हिमा करा मैं अभी क्षमा करता सदा क्षमा करूं। जाओ जाओ पंडित जाओ 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 पंडित जी जाओ। महाराज जो बच्चे से नाहक पढ़ाई करो, ब्राह्मण हो कुछ तो समाई करो। अरे ये बच्चा नहीं है, फीमेल है, समझ रखा है इसने, मुझे क्या है? क्या है गुनाह? मैं गुनाहगार। सजा दो मुझे, मैं सजावार। अरे शरारत तेरी छाप बदला रही, तेरी बहुत शर्तें हैं, भूल रही। अरे क्यों निकल पड़े हो इस कदर ज्ञान से? मैं हूँ खूब वाकिफ तेरी शान से। अरे तू करता है खुद बात की जुस्तजू, जरा इसको कर दो मेरे रूबरू। तो लक्ष्मण जी कोई तमाशा नहीं जो डालोगे तूने बताता नहीं। अरे फिर तुमको बताता हूँ मैं, किसी का खाता हूँ मैं। ये कीर्तन की धमकी दिखा और को, ये फीके मरे हैं चखा और को। महाराज लक्ष्मण तो नादान हो, आपको भी हुआ मुक्त पता है। क्या इसी कदर में बतानी है? वो मुझे आपको बातों में पिला रहा है और मेरी व्यक्ति करके मेरे क्रोध को आग लगा रहा है। वो कहने से मेरे नाम हो गए, तुम्हें इसमें नाहक बोल हो। क्या इसी का नाम नहीं है? वो मुझे सामने बातों में मिला रहा है और मेरी बात पर नखरे कर रहा है। सामने से चला जा पंडित जी, वरना कच्चा चला जाऊंगा। आपको मुझे मत दिखाई दे और मुझे खड़ाई से मेरी आवाज नहीं मेरी तो सुनाई नहीं। इसका इलाज तो बिल्कुल आसान है। तुम अपने कान में उंगलियां दे दो, तुम्हारे लिए चारों तरफ से बस सुनसान ही सुनसान। बड़ा शरीर है, आज मैं मेरे बात करूंगा, मेरे साथ में भी बेबाक शैतान, मैं भी देखता हूँ तेरा हीरो कमाल। महाराज महाराज इस बच्चे की बातों का ना जाए, बच्चे को दब कमाइए। बस भाई साहब, बस भाई साहब, शराफत की भी कोई हद होती है। लक्ष्मण के कहने से बातें सुनने की आदत नहीं है। आपने नाहक महाराज महाराज कहकर इसका हौसला हर से बढ़ा दिया है और आपकी नबी ने इसके हौसले को इसका बढ़ा दिया है। अब मुझे खुद इसकी बढ़ाना पड़ेगा और इसलिए दिमाग की हवा से दिमाग को निकालना पड़ेगा। पंडित जी आप भी बड़े शौक से शब्द संभालिए और अपने दिल के अरमान निकालिए। अरे तेरी बातों से होता है मुझे, तेरी बात में कुछ भी खबर ही नहीं। क्यों चलता है कृष्णा मेरे सामने? मेरी ताकत की कुछ तो खबर ही नहीं। ये गीता की भक्ति दिखा तेरी भक्ति का लक्ष्मण को डर ही नहीं। लाख शेखी दिखा, लाख बातें बोला, सब का मेरे दिल पे। अरे क्या चला जाए इसी में कहीं में वरना कर्तन पे होता ये सर ही नहीं। जिस शरीर में रखता हिला ही दिया गया है, गिरी खड़ो वो होंगे जिन्होंने मेरे सामने खाया ये खड़ी नहीं। अरे तुझे खुद से नहीं मिलते महाराज सब तक सुनना है तो साफ निकाल, फिर आपकी इनसे तो दूर पड़ता मेरे क्या किया है? ये मेरा क्या किया है? ये तो कोई होता लक्ष्मण आपको मैंने मत बताओ। महाराज करिए हमारे लिए क्या पहले इसको ले जाओ। दूर कर इसका इलाज तो मैं पहले बता चुका हूँ।
जी वो देखो वो करके फिर हाथ बोलता है अब वो कभी नहीं बोलेगा। लक्ष्मण ये क्या ये महाराज क्या वास्तव में ये तुम्हारा कबीर है? बेशक जो भी बता दो मुझे संदेह है कि इस भगत का सिला आपने बनाया है। आप मेरे लीजिए इस जगत का सिला चढ़ाकर सम्मान कीजिए और मेरा इतने नाम की शंका को मिटाइए। लीजिए महाराज चिल्ला कर दो इसे हटा लीजिए। मेरा निश्चय हो गया। मेरा निश्चय हो गया। मेरा निश्चय तो नहीं हुआ। मेरा निश्चय तो नहीं हुआ। हमारा निश्चय कैसे? हमारा निश्चय कैसे? हमारा निश्चय ऐसा है। हमारा निश्चय ऐसा है जब मेरा तीर कमान पकड़ जाता है, जब भी मेरा तीर कमान पकड़ जाता है तो वो बगैर किसी की जान लिए उसे वापस नहीं लाते। क्या कहा महाराज? तो ये किसकी जान लेगा? मैं तो नहीं लेगा और किसकी लेगा। क्या मेरी जान? ना महाराज ऐसा न करना। नहीं तो मैं मर जाऊंगा। ये तीर तो आपको देखिए दूसरा नहीं चलाऊंगा। ना महाराज दूसरे की बात आपने खूब कही। अति अति जान तो मेरी एक ही दिन से जाती थी ना महाराज बस इसको उतार। बस इससे उतारने लगी। बस पंडित बस पंडित जी मेरा परसा तो उठाओ। जरा अपना पर्चा तो उठाओ और जरा अपनी वीरता के जौहर तो दिखाओ। लक्ष्मण जी मुझे किसी प्रकार इनसे क्षमादान करवाइए। अगर तुम तो इतना महाराज मूर्खता की वजह से ये अल्फाज मेरे दिमाग से निकलते हैं। मुझे मैं तुम्हारे लिए तो बहुत दूर हूँ और किसी की सबकी मदद करने के लिए नहीं। लक्ष्मण जी मैं आपका किसी हूँ। मैं आपका भिखारी हूँ और आपके घर आया हूँ। मुझे आप किसी तरह की क्षमा दिलवाइए। तुम्हें तो अपनी बात की शर्म है। अगर शर्म में आए तो शर्म में आया अपनी का तो बात करने का नहीं है। किसी पर ये आइंदा कभी शस्त्र लेकर किसी छतरी के सामने नहीं आता। महाराज आपकी धन्य हो धन्य